विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां आयोजित एक बैठक में संगठन के प्रांतीय व मंडलीय पदाधिकारियों ने विभाग तथा संबंधित ठेकेदार पर श्रमिकों का उत्पीड़न करने तथा उनके अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। श्रमिक संघ ने बताया कि खरही पंपिंग योजना में कार्यरत श्रमिकों का बीते 20 वर्षों से ईपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों ने समय पर भुगतान करने, ईपीएफ का भुगतान करने तथा श्रमिक हितों की रक्षा करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। प्रांतीय कार्यकारिणी ने इस संबंध में जल्द ही महाप्रबंधक से भी वार्ता करने का निर्णय लिया है। सर, हमारे यहाँ पर अभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संरक्षक, हमारे प्रदेश के महामंत्री, हमारे कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष, कुमाऊं मंडल के महामंत्री, पूरी कार्यकारिणी यहाँ पहुँची है। हमारी यही समस्या है कि वेतन समय पर नहीं मिलता है और हर महीने हमें हमारा मांग यही कि हर महीने की 10 तारीख को वेतन मिलना चाहिए, जबकि 2 महीने बाद वेतन मिलता है। ईपीएफ के सब मामले हमारे उलझे हुए हैं और हमारे खरी पट्टी, विशेषकर खरी पट्टी का है, हमारा वहाँ एरियर नहीं मिल पा रहा। उनको ठेकेदार को इतनी बार बता दिया है, अधिशासी अभियंता महोदय ने भी उसको रिमाइंडर दे दिए हैं, तब भी वो कान में उसके जू नहीं लग रही है। ऐसे मैं तो ये कहता हूँ कि अपने प्रदेश महामंत्री जी से भी और अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि ऐसे ठेकेदारों के ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई शासन स्तर से आप वहाँ से देहरादून में बैठ के वहाँ से करवाएँ। बाकी हमारी समस्या यही है। हमारा उत्तराखंड जल संस्थान का एक पूरा प्रदेश का एक संगठन है जो प्रत्येक ज़िलों में एक 2 शाखाएं हैं और उन शाखाओं में जो गतिविधियां हैं, जो अभी हमारे कर्मचारी पेयजल, जो महत्वपूर्ण अति आवश्यकी सेवा में आता है, पेयजल जैसी महत्वपूर्ण सेवा जो है, ये सारे वही कर्मचारी हैं जो जल संस्थान और ये पब्लिक की नींव है, जो पब्लिक को दिन रात पानी वितरित करते हैं, वो ये लोग हैं। ये लोग कम से कम 20 से 25 वर्षों से इस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके बीच में एक ठेकेदार को एक माध्यम रख देते हैं सैलरी डालने के लिए, और कार्य जो होता है पूर्ण तरीके से विभाग का होता है। तो आज मैं पूरा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अपने जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ आई हैं हमारे शाखा बागेश्वर में, मेरे को यहाँ से अवगत कराया गया था कि आप यहाँ हैं, थोड़ा सा हमारे समस्याओं के बारे में अपने विचार मतलब निदान करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं, हमारे कर्मचारियों के 2-2, 3-3 साल से तो ईपीएफ नहीं काट रखा है उनका। जो ईपीएफ हमारा मानव अधिकार है, जो लेबर एक्ट के तहत हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, और जो ईएसआई कार्ड है, जो भारत सरकार की योजना है जिससे प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कर्मचारी को उसका लाभ मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। हमारा महंगाई भत्ता मिलता है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2019 से 24 तक 6 डीए लगे थे, उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, और 3-3 महीने में सैलरी। आज इन कर्मचारियों को 35, एक खरही पट्टी है, वहाँ के हमारे 35 कर्मचारी हैं, उनको 2 साल से ईपीएफ का भुगतान नहीं हो रखा है, और वेतन का भुगतान 3-3, 4-4 महीने तक होता है। तो आज विभाग उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ठेकेदार की अपनी मोनोपोली और विभाग की इनकी मिलीभगत के कारण उन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, और मैं समझता हूँ कि इस बात को पब्लिक ने भी उठाना चाहिए। और जनप्रतिनिधि में हमारे पदाधिकारी हैं, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के पास अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं होता है। जनप्रतिनिधि भी वोट तक ही सीमित रहता है, उसके बाद इन कर्मचारियों की सुध नहीं लेता। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हम यहाँ पे इनकी बैठक लेने आए हैं। इनकी समस्याओं को हम देहरादून में मुख्य महाप्रबंधक महोदया, जो हमारे जल संस्थान के चीफ जनरल मैनेजर है, उसके पास हम रखेंगे, और उनसे हमारा 15 बिंदुओं पर अक्टूबर माह में हमारा एक समझौता हुआ था, वो भी अधिशासी अभियंता और ठेकेदार ने उसकी भी अवहेलना की है। उनको भी उसी क्रम में हमारा सचिव, उत्तराखंड सरकार के सचिव प्रशासन में जो बैठते हैं शैलेश बगुली जी, उनके मध्य भी हमारी बैठक हुई थी।
उनका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। आज तक किसी भी कर्मचारी को न तो समय से वेतन का भुगतान होता है, न ही EPF ESI का भुगतान होता है। ये बहुत बड़ा हम कर्मचारियों के बीच में गतिविधियाँ हैं। अगर इसी प्रकार की गतिविधियाँ रहेंगी तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हम मुख्यालय से अगर इसका समाधान नहीं होगा तो हम पूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। और अपने विभाग जल संस्थान के उच्च अधिकारियों को भी ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनियमितताएँ बहुत हैं और ठेकेदार के माध्यम से श्रमिकों का शोषण बहुत है। इस शोषण को दूर करने के लिए हम सब श्रमिकों को पहले तो नियमित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जिससे ठेकेदार द्वारा जो शोषण आज किया जा रहा है, कहीं कहीं EPF का जो धनराशि है वो ना जमा करना, समय पर वेतन न देना और वेतन भी बहुत कम, श्रमिक जो श्रम विभाग के मानक हैं उनसे भी कम वेतन देना, संडे या फिर क्या नाम कहते हैं जो राजकीय हमारी छुट्टियां हैं उन छुट्टियों का भी जो भुगतान मतलब जो है विभाग द्वारा ठेकेदारों को किया जाता है, वो भी ठेकेदारों द्वारा जो है मतलब जो है सब खा पी के पचा लिया जाता है। यानी कि ये हिसाब से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इस भ्रष्टाचार को जो है सरकार देखे और इन भ्रष्टाचार को देखते हुए मतलब ठेकेदार से इन श्रमिकों को मुक्त करे और विभाग में समायोजित करे। विभाग में समायोजित करके जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होता है तब तक के लिए समान कार्य और समान वेतन दे समान कार्य। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।